हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए LDCE जेईई सिग्नल एग्ज़ाम जो कि 14/11/2022 को हुआ था, उसके 110 क्वेश्चंस विथ आंसर्स लेकर आया हूं, जो कि आगे आने वाली सभी LDCE एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। Question number 1 is contact configuration in QTA2 relay is QTA2 ट्रैक रिले में कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का होता है? तो 2F1B टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज परसेंटेज रिलीज ऑफ ट्रैक रिलेज, ट्रैक रिले का परसेंटेज रिलीज कितना होता है? तो ट्रैक रिले का परसेंटेज रिलीज 68% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज AC इम्यूनिटी लेवल ऑफ पॉइंट मोटर इज, पॉइंट मोटर का AC इम्यूनिटी लेवल कितना होता है? तो 160 वोल्ट AC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज टाइप ऑफ मोटर पॉइंट कॉन्टैक्टर रिले इज, मोटर पॉइंट कॉन्टैक्टर रिले किस प्रकार का रिले होता है? तो QBCA1 रिले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज AC इम्यूनिटी लेवल ऑफ LED सिग्नल यूनिट एस्पेक्ट इज, LED सिग्नल यूनिट एस्पेक्ट का AC इम्यूनिटी लेवल कितना होता है? 50 वोल्ट AC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज विजिबिलिटी ऑफ कॉलिंग ऑन LED एस्पेक्ट इज, कॉलिंग ऑन LED सिग्नल एस्पेक्ट की विजिबिलिटी कितनी होती है? तो 200 मीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रिलेज इन माइनर ग्रुप रिले इज, माइनर ग्रुप रिले का अधिकतम क्षमता कितना नंबर होता है? 15 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज नंबर ऑफ एस्पेक्ट इन डिस्टेंट सिग्नल ऑफ इनर डिस्टेंट टेरिटरी इज, इनर डिस्टेंट वाले क्षेत्र में डिस्टेंट सिग्नल में कितना एस्पेक्ट होता है? तो ग्रीन और 2 येलो एस्पेक्ट होता है। ऑप्शन सी एंड डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज अटेंशन एस्पेक्ट मीन्स, अटेंशन एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? तो अटेंशन एस्पेक्ट का मतलब कॉशियसली गो अप टू अहेड सिग्नल होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज परमिटेड स्पीड फॉर रन थ्रू पासिंग इन स्टैंडर्ड थर्ड रिवाइज इंटरलॉकिंग इज, स्टैंडर्ड थर्ड इंटरलॉकिंग रिवाइज में रन थ्रू ट्रेन के लिए परमिटेड स्पीड कितना होता है? तो 140 kmph के नीचे होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज वर्क ऑफ स्टैटिक स्विच इन IPS इज, स्टैटिक स्विच का कार्य IPS में क्या होता है? तो ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए स्टैटिक स्विच का उपयोग IPS में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज बॉन्ड यूज्ड फॉर ट्रैक्शन रिटर्न करंट इन ट्रैक सर्किट ऑफ RE एरिया इज, RE एरिया के ट्रैक सर्किट में ट्रैक्शन रिटर्न करंट के लिए कौन बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है? कंटिन्यूटी बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज वर्क ऑफ LVDS स्विच इन IPS इज, LVDS स्विच का कार्य IPS में किस लिए होता है? तो बैटरी को डीप चार्ज होने से बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बैटरी डीप चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, अमीटर को हमेशा किसमें कनेक्ट किया जाता है? तो अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का अर्थ प्रतिरोध कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का अर्थ प्रतिरोध 1 ओम से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज सेफ्टी सर्टिफिकेट इज इशूड बाय, सुरक्षा प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है?
सुरक्षा प्रमाण पत्र ASTE या AEN द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज एरर कोड इन UFSBI व्हेन कम्युनिकेशन लिंक फेलियर इज। UFSBI में कम्युनिकेशन लिंक फेल होने पर कौन सा एरर कोड आता है? तो 33 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज नंबर ऑफ इनपुट कार्ड इन UFSBI इज। UFSBI में इनपुट कार्ड की संख्या कितनी होती है? तो UFSBI में इनपुट कार्ड की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज सिग्नल के डायरेक्ट फीडिंग का अधिकतम रेंज डबल लाइन में कितना होता है? तो मैक्सिमम रेंज ऑफ डायरेक्ट फीडिंग ऑफ सिग्नल इन डबल लाइन इज 220 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज इंड्यूस्ड वोल्टेज इन अनस्क्रीन्ड केबल इन डबल लाइन 25 किलो वोल्ट AC RE एरिया इज। 25 किलो वोल्ट AC RE एरिया के अनस्क्रीन्ड केबल में इंड्यूस्ड वोल्टेज का मान कितना होता है डबल लाइन के लिए? तो 95 वोल्ट पर किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज सप्लाई यूज्ड फॉर इंटरनल रिले इन सीमेंस RRI इज। सीमेंस RRI में इंटरनल रिले के लिए कितने सप्लाई का प्रयोग करते हैं? तो 60 वोल्ट DC का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज रिले फॉर वन सिग्नल वन ट्रेन फीचर इन सीमेंस RRI इज। सीमेंस RRI में वन सिग्नल वन ट्रेन फीचर रिले कौन सी है? GLSR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज इन विच कार्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडेड इन वेस्ट ट्रेस मार्क सेकेंड EI। वेस्ट ट्रेस मार्क सेकेंड मेक EI में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस कार्ड में होता है? PM बैक प्लेन कार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज कम्युनिकेशन अरेंजमेंट यूज टू कनेक्ट मोबियोलो PC टू सिस्टम ऑफ वेस्ट्रेस मार्क सेकेंड EI। वेस्ट्रेस मार्क सेकेंड मेक EI में मोबियोलो PC को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किस संचार व्यवस्था का प्रयोग होता है? इथरनेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज विच इज नॉन वाइटल आउटपुट इन फॉलोइंग। नॉन वाइटल आउटपुट निम्नलिखित में कौन सा होगा? HGKE ये नॉन वाइटल आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज वेस्ट ट्रेस मार्क सेकेंड EI वर्क्स ऑन DC वोल्टेज। वेस्ट ट्रेस मार्क सेकेंड में एक EI कितने वोल्ट DC पर कार्य करता है? 24 वोल्ट और 50 वोल्ट DC पर कार्य करता है। नेक्स्ट स्कैनिंग टाइम ऑफ डिजिटल इनपुट इन इलेक्ट्रॉनिक्स मेक डाटा लॉगर इन मिली सेकेंड इज। इलेक्ट्रॉनिक्स में डाटा लॉगर के सभी डिजिटल इनपुट का स्कैनिंग समय कितना मिली सेकेंड होता है? 16 मिली सेकेंड होता है। नेक्स्ट नंबर ऑफ इनपुट कार्ड इन ईच DSU ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मेक डाटा लॉगर इज। इलेक्ट्रॉनिक्स में डाटा लॉगर के प्रत्येक DSU में कितना इनपुट कार्ड होता है? 8 इनपुट कार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज इलेक्ट्रॉनिक्स में डाटा लॉगर DSU इज रिक्वायर्ड व्हेन इनपुट इज मोर देन। इलेक्ट्रॉनिक्स में डाटा लॉगर DSU की जरूरत इनपुट कार्ड कितने इनपुट कार्ड से अधिक होने से होता है? 512। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सल डिटेक्टर्स इन सेल मेक HASSDAC इज। सेल मेक HASSDAC में दोनों एक्सल डिटेक्टर के बीच की दूरी कितना होती है? 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज SF या EF इज मेड बाय कार्ड इन GG मेक HASSDAC। GG मेक HASSDAC में SF या EF बनाया जाता है किस कार्ड के द्वारा बनाया जाता है? तो CPU कार्ड के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 32 इज रीसेट वोल्टेज इन सेल मेक HASSDAC। सेल मेक HASSDAC में रीसेट वोल्टेज कितना होता है? 48 वोल्ट DC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज होम सिग्नल एंड कॉलिंग ऑन आर कन्फ्लिक्टिंग फॉर। होम सिग्नल और कॉलिंग ऑन सिग्नल का कन्फ्लिक्टिंग होता है, सेम डायरेक्शन में कन्फ्लिक्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज ट्रैक सर्किट शुड बी क्लियर फॉर टेकिंग ऑफ होम सिग्नल। होम सिग्नल को ऑफ करने के लिए किसका ट्रैक सर्किट क्लियर होना चाहिए? तो रूट का, ओवरलैप का, ये रूट और ओवरलैप दोनों का ट्रैक सर्किट क्लियर होना चाहिए, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब टू ग्लो इन रूट इंडिकेटर इज। रूट इंडिकेटर में कम से कम कितना बल्ब जलना चाहिए? 3 बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज आइसोलेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन विच लाइन्स इफ स्पीड इज लेस देन 50 kmph। यदि गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो तो आइसोलेशन की जरूरत कितने लाइनों के बीच होगी? किस लाइनों के बीच होगी? गुड्स लाइनों के बीच होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज एट LC गेट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्रैक टू गेट लॉज शुड बी डैश मीटर एंड टू गेट पोस्ट शुड बी डैश मीटर रेस्पेक्टिवली। LC गेट पर गेट लॉज और गेट पोस्ट की ट्रैक के केंद्र से न्यूनतम दूरी क्रमशः कितना मीटर और क्रमशः कितना मीटर होती है? तो LC गेट पर गेट लॉज और गेट पोस्ट की ट्रैक के केंद्र से न्यूनतम दूरी 8 मीटर और 3.5 मीटर होती है। सॉरी, LC गेट पर गेट लॉज और गेट पोस्ट की ट्रैक के केंद्र से न्यूनतम दूरी 6 मीटर और 3.5 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इज स्लीप स्लाइडिंग प्रोटेक्ट्स डैश सेक्शन इफ द ग्रेडियंट इज स्टीपर देन। स्लीप स्लाइडिंग किस सेक्शन को बचाता है यदि ढाल कितना से ज्यादा हो? तो ब्लॉक सेक्शन को बचाता है यदि ढाल 1:100 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज रेड एस्पेक्ट ऑफ अ सिग्नल शुड बी एट अ हाइट डैश मीटर अबव द रेल लेवल। सिग्नल का लाल एस्पेक्ट रेल लेवल से कितना मीटर की ऊंचाई पर होता है? 3.65 मीटर की ऊंचाई पर होता है। नेक्स्ट डिस्पेंशन ऑफ फॉर कंबाइंड सिग्नल इज अप्रूव्ड बाय। कंबाइंड सिग्नल का डिस्पेंशन किसके द्वारा दिया जाता है? CRS द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज सिग्नल ओवरलैप फॉर IBS सिग्नल इज। सिग्नल ओवरलैप फॉर IBS सिग्नल इज 400 meters. Next, question number 42 is cables should be laid at least dash meter away from the earthing of the switching station. स्विचिंग स्टेशन के अर्थ से केबल की दूरी कितना मीटर होनी चाहिए? तो 5 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज QB3 रिलेज में क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट दोनों होता है, बोथ ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज सिग्नलिंग प्लान इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन। सिग्नलिंग प्लान किसके आधार पर तैयार किया जाता है? इंजीनियरिंग स्केल प्लान के आधार पर। नेक्स्ट क्रॉस प्रोटेक्शन किससे बचाता है? तो क्रॉस प्रोटेक्शन फॉल्स फीड से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज डिस्टेंस बिटवीन सिग्नल पोस्ट एंड OHE मास्ट ahead of the signal post shall not be less than
डैश मीटर 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 इज टू रिड्यूस ईएमई और ईएमआई इफेक्ट वायर शुड बी। ईएमई और ईएमआई प्रभाव को कम करने के लिए किस तारों को क्या करते हैं? तो तारों को ट्विस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज फ्रेश एसआईपी शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर डैश नंबर ऑफ अल्ट्रेशन। कितने परिवर्तन के बाद नया एसआईपी बनाया जाता है? तो 3 परिवर्तन के बाद नया एसआईपी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 इज कनेक्शन फ्रॉम MWB to SWB is through dash square mm copper cable 16 square mm copper cable. Next, data communication between EI to BDU is done using dash in dash architecture. OFC in ring architecture. Next, internal diameter and length of GI pipe used for earthing should be at least dash mm and dash meter respectively. तो 40 mm and 3 meter respectively. Next, question number 52 is outside the station limits the cables should generally be laid at not less than dash meter from the center of the nearest track. 5.5 meter. Next, the minimum length of a track should be equal to dash rail lengths. 2. ट्रैक सर्किट न्यूनतम लंबाई 2 रेल लंबाई के बराबर होती है। नेक्स्ट, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैक सर्किट इन यार्ड इज यार्ड में ट्रैक सर्किट की अधिकतम लंबाई कितने मीटर की होती है? 750 मीटर। नेक्स्ट, सिग्नल पोस्ट को दाहिने तरफ लगाने के लिए किसकी अनुमति लेनी होती है? PCOM की अनुमति लेनी होती है। EI में पैरामीट्रिक रिंग अर्थ किसके चारों तरफ होता है? रिले रूम, पावर रूम, इक्विपमेंट रूम, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, अर्थ की माप के लिए टेस्ट वायरों को कितने मीटर की दूरी पर रखते हैं? टेस्ट बार को कितने मीटर की दूरी पर रखते हैं? 6 मीटर की दूरी पर रखते हैं। नेक्स्ट, सुपरवाइजर इंचार्ज के द्वारा कितना % टेस्ट चेक किया जाता है? 100%। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक सेक्शन में कलर लाइट सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट क्या होता है? DG ग्रीन। नेक्स्ट, PI में सीलिंग अरेंजमेंट किसमें होता है? किसके लिए होता है? EWN और RRBU के लिए। नेक्स्ट, लैंप चेकिंग रिले कौन सा होता है? तो DC लाइन रिले और करंट सेंसिंग रिले होता है, बोथ ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62 इज सेल्फ टाइप रिले इज कंपेयर्ड टू प्लग इन टाइप रिले एंड इट डैश कोड पिन। सेल्फ टाइप रिले प्लग इन टाइप रिले से कैसा होता है और इनमें कोड पिन कितना होता है? तो हल्का होता है और कोड पिन इसमें इट हैज कोड पिन्स और इसमें कोड पिन होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63 इज EI के क्लास A छड़ को अर्थ फीट से कितने वर्ग mm कॉपर केबल से जोड़ा जाता है? 2 × 35। नेक्स्ट, रिंग अर्थ के 2 लगातार अर्थ फीट के बीच की दूरी कितना से कितना मीटर होती है? 3 से 6 मीटर होती है। यदि L लोड करंट हो, C सेल की कैपेसिटी हो तो चार्जर की रेटिंग
कितनी होगी? L + C/10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 इज लिफ्टिंग बैरियर खुले और बंद अवस्था में क्षैतिज के साथ क्रमशः कितने और कितने डिग्री का कोण बनाता है? 80 से 85, 0 से 10 डिग्री का कोण बनाता है। खुला होने पर 80 से 85 और बंद होने पर 0 से 10 डिग्री। नेक्स्ट, जब बैटरी का वोल्टेज गिरकर कितना वोल्ट प्रति सेल हो जाता है तो बैटरी चार्जर बैटरी को लोड से अलग कर देता है? 1.8 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 इज 24 वोल्ट का बैटरी चार्जर अधिकतम कितना बैटरी चार्ज कर सकता है? 12 बैटरी को चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 इज फॉर चार्जिंग ऑफ 200 AH cells मिनिमम डैश एम्पियर कैपेसिटी चार्ज इज रिक्वायर्ड। 200 AH की बैटरी को चार्ज करने के लिए न्यूनतम कितने एम्पियर क्षमता के चार्जर की आवश्यकता होती है? 20 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 इज टेल केबल की न्यूनतम गहराई कितनी होगी? 0.5 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 इज सिंगल लाइन पर पहला स्टॉप सिग्नल सबसे बाहरी पॉइंट से कितने मीटर की दूरी पर होता है? तो 180 मीटर की दूरी पर होता है। नेक्स्ट, एक्सेल काउंटर के मेंटेनेंस के लिए किस मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है? हाई इम्पीडेंस डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 इज रेटिंग ऑफ DC-DC कन्वर्टर मॉड्यूल यूज्ड फॉर रिले एक्सटर्नल इन IPS इज IPS में रिले एक्सटर्नल के लिए प्रयोग होने वाला DC-DC कन्वर्टर मॉडल का रेटिंग कितना होता है? 24 वोल्ट से 32 वोल्ट 5 एम्पियर। नेक्स्ट, शंट सिग्नल को किस सिग्नल पोस्ट पर नहीं लगाया जा सकता है? तो FSS और LSS पर नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 इज साइज ऑफ ट्रैक लीड केबल इज ट्रैक लीड केबल का साइज कितना होता है? 2.5 स्क्वायर mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 इज फ्यूज का प्रयोग सिग्नलिंग सर्किट में किया जाता है किससे बचाने के लिए? तो ओवरलोड प्रोटेक्शन से बचाने के लिए फ्यूज का प्रयोग सिग्नलिंग सर्किट में किया जाता है। नेक्स्ट, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है? तो डायोड की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 इज इन्वर्टर का प्रयोग किस धारा को किस धारा में बदलने के लिए किया जाता है? तो DC को AC में बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, RDSO का मतलब क्या होता है? RDSO का मतलब रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 इज मैक्सिमम स्ट्रोक ऑफ IRS रोटरी टाइप पॉइंट मशीन इज 143 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इज बीच केबल कनेक्शन इज डन फ्रॉम TLJB टू लोकेशन बॉक्स। TLJB से लोकेशन बॉक्स तक कौन से केबल से कनेक्शन दिया जाता है? 2.5 स्क्वायर mm टू कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 इज UFSBI के बस बार पर रिपल वोल्टेज कितना से कम होना चाहिए? UFSBI के बस बार पर रिपल वोल्टेज कितना से कम होना चाहिए? तो 50 मिली वोल्ट से
कम होना चाहिए। नेक्स्ट, आरआरआई में क्या जरूरी होता है? आरआरआई में क्या जरूरी होता है? व्हाट इज नेसेसरी इन आरआरआई? सेक्शनल रूट रिलीज जरूरी होता है, कलर लाइट सिग्नलिंग, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84 इज वाइटल इनपुट निम्नलिखित में से कौन सा होगा? वाइटल इनपुट निम्नलिखित में से टीपीआर जो है वाइटल इनपुट होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85 इज बेस ट्रेस मार्क्स सेकेंड EI वर्क्स on which principle? बेस ट्रेस मार्क टू सेकेंड मेक EI किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? 2 आउट ऑफ 2 पे काम करता है। नेक्स्ट, वन सिग्नल फॉर वन ट्रेन फंक्शन किस रिले के द्वारा प्राप्त होता है? वन सिग्नल फॉर वन ट्रेन इज अचीव्ड बाय विच रिले? TSR। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 87 इज इनपुट आउटपुट डाटा और पावर केबल के तरफ न्यूनतम कितने इंच की दूरी पर होते हैं? 6 से 8 इंच की दूरी पर होते हैं। नेक्स्ट, ELD इंसुलेशन टेस्टर है। कैसा इंसुलेशन टेस्टर है? ऑनलाइन और ऑफलाइन। नेक्स्ट, IPS में ABR आउटपुट की टाइपिंग कितना वोल्ट होती है? 230 वोल्ट होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90 इज एट ईच एंड ऑफ द मेन केबल एन एक्स्ट्रा लूप लेंथ ऑफ एटलीस्ट डैश मीटर शुड बी कीप्ड। मेन केबल के प्रत्येक छोर पे न्यूनतम कितने मीटर लूप केबल रखना चाहिए? 6 से 8। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91 इज नए काम के लिए क्लियर स्टैंडिंग लेंथ कितना मीटर होता है? 715 मीटर होता है। नेक्स्ट, IPS में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग की टाइपिंग नो लोड पर कितने वोल्ट होती है? 0 भी, 110 या 130, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 93 इज अतिरिक्त बैटरी IPS सेट के साथ सप्लाई होती है। तो 5 अतिरिक्त बैटरी IPS सेट के साथ सप्लाई होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 94 इज EI के SWB का न्यूनतम आयाम कितना mm होता है? 150 गुना 25 गुना 6। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 95 इज कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रैक रिले इज डैश देन दैट ऑफ द लाइन रिले। लोअर होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96 इज गुड्स वार्निंग बोर्ड इज लोकेटेड एट डैश मीटर फ्रॉम द डिस्टेंट सिग्नल। गुड्स वार्निंग बोर्ड की दूरी डिस्टेंट सिग्नल से कितने मीटर होती है? 400 मीटर होती है। मेगर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो मेगर का प्रयोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रैक सर्किट में GFN लाइनर की उपस्थिति कितने % होनी चाहिए? 97%। नेक्स्ट, अमृत जल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? तो आशुद्ध जल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? तो 1000 होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 100 इज मिनिमम ग्लो वोल्टेज ऑफ सिग्नल बल्ब इज सिग्नल बल्ब का न्यूनतम ग्लो वोल्टेज कितना होता है?
2.3 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 इज भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में प्रारंभ में कितने भाषाएं शामिल थीं? 14 भाषाएं शामिल थीं। नेक्स्ट हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया था? 1949 में। नेक्स्ट संविधान के अनुच्छेद कितना के अंतर्गत देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा माना गया? तो 343 के अंतर्गत राजभाषा माना गया। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव किसमें आते हैं? किस क्षेत्र में आते हैं? रीजन बी में आते हैं। नेक्स्ट हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 इज राजभाषा विभाग किसके अंदर काम करता है? तो राजभाषा विभाग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट इनमें कौन भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल नहीं है? नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 इज छत्तीसगढ़ और राजस्थान क्रमशः किसमें आते हैं? तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान कौन कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो क्षेत्र ए में दोनों आते हैं, छत्तीसगढ़ भी और राजस्थान भी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ इसमें आते हैं, तो चंडीगढ़ भी क्षेत्र बी में आते हैं, रीजन बी में आते हैं। यदि आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।